वो आप अपना एडवांस वापस ले लें। मैं अब ये प्रोजेक्ट नहीं करूँगी। आप इस इनकार का मतलब जानती हैं? सर वो चेक मैंने कैश नहीं करवाया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज पर एग्रीमेंट मैं आप पर, आपके शौहर पर और आपकी अम्मी पर 100% कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं। डू यू नो दैट? आप मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं? जो कुछ भी आपसे अली ने कहा है उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मैं कोई आपको धमकी वमकी नहीं दे रहा हूं। मैं जो कर सकता हूं वो आपको बता रहा हूं। या तो आप अपना इनकार वापस लें या अभी और इसी वक्त अपने शौहर अली के पास चले जाएं और मेरी पूरी की पूरी रकम आज ही आप वापस करेंगे। सर वो रकम आपसे अली ने ली है, मैंने नहीं। लेकिन वो मैंने आपकी वजह से ली है। मैं तो अली को नहीं जानता था। और दूसरी बात यह कि आप फ्लैट भी अभी खाली करेंगी 1 मिनट के अंदर। इस वक्त? जी हाँ, इसी वक्त। आज और अभी और इसी वक्त। सर मैं ये घर सुबह खाली कर दूंगी। जी नहीं, अभी और इसी वक्त आप ही घर खाली करेंगी। अली, मैं आपकी मिसेस को अभी इस घर से निकाल रहा हूं। आप आइए और उनको लेके जाइए इसी वक्त। आपने अली को यहाँ क्यों बुलाया है? इसलिए कि मैं मजीद आप पे कोई एहसान नहीं कर सकता। आप या तो शूट कंटिन्यू करेंगी या इसी वक्त घर खाली करेंगी। मजीद मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी आप? अगर अब तुमने मेरी आवाज पहचान ही ली है तो फोन बंद मत करना मीरा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। आंटी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। प्लीज मुझे इस तरह से शर्मिंदा मत करें। अगर शिकायत नहीं है तो इन जुड़े हाथों की कसम है तुम्हें। मुझे माफ कर दो और मेरा घर वापस आ जाओ बेटा। आपकी तबीयत कैसी है? तुम घर आ जाओ बस वापस। माफ कर दो मुझे। मम्मी को मेरे पास वापस भेज दें। तुम चाहती हो कि मैं कल की मरती आज मर जाऊं? आंटी मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। अल्लाह आपको सेहत दे, आप बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम एक अजीम माँ की बेटी हो। मैं सबाहत से कितनी शर्मिंदा हूँ तुम्हें अंदाजा नहीं है मीरा। तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी मुश्किलात का शिकार रही हूँ, तुम नहीं जानती। अगर सबाहत नहीं होती ना तो मैं आज मर जाती। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, घर वापस आ जाओ प्लीज। वापस आ जाओ मीरा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस तरह से मेरे सामने मिन्नत कर रही हैं, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकती और ना ही आपके बेटे को माफ कर सकती हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मीरा,
आप किरमानी? वो बाहर गए हैं। अच्छा, आई एम सॉरी, आप कौन? मैं मीरब की डॉक्टर। आप कौन? मैं मीरब का हस्बैंड हूँ। उसे हुआ क्या है, क्या हुआ है? वो बेहोश हो गई हैं। लेकिन क्यों? क्या उससे मिल सकते हैं, उसे देख सकते हैं? देखें, घबराने की कोई बात नहीं है। शी इज प्रेग्नेंट। हाँ, अरे बहुत बहुत मुबारक हो। अब तुम जाओ ना, मीरब के पास जाओ और उससे माफी भी मांगो। और मैं भी उससे माफी मांगना चाहती हूँ। नो, देखिए, मैंने अभी मीरब को ये गुड न्यूज़ सुनाई नहीं है। ऐसा ना हो कि आप लोग के इस तरह कोई बात करने से वो और मज़ीद परेशान हो जाए। और अभी हमें उन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं देनी है। आई अंडरस्टैंड, सही कह रही हैं आप। लेकिन हम उसे इस तरह से तन्हा तो नहीं छोड़ सकते ना। इसके लिए आप परेशान नहीं हो, मैं हूं उसके पास। नहीं, ठीक है, हम चलते हैं। आई मीरब, आई होप तुमने मुझे माफ करते हो। मैं आपसे दूर रहकर अपनी औलाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं छीन सकती। आप मुझे भी माफ कर दे प्लीज। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी पहली औलाद जो हो ना, वो बेटी हो, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। तुम दोनों को बहुत मुबारक हो। सच तो यह है कि तुम दोनों को खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा मैंने जितना भी तुम्हें तंग किया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम दोनों कहीं जुदा ना हो जाओ, वरना कैसे कोई भाई अपनी बहन को ब्लैकमेल कर सकता है। आज तो मुझ जैसे गुनाहगार की आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने जितनी गलतियां की, तुम लोगों को तंग किया, मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगी पे जो तकलीफें आई, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। दिल से मुझे माफ कर देना। और हाँ, मैं चाह रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर, बस यही दरख्वास्त है कि मुझे दुआओं में याद रखता हूं। ओके अली, अल्लाह हाफिज। गुमसुम खामोशी, ये सुनसान हवा, बेचैन लहरें, बेरंग फिजा, आज महसूस होती है बैठे हुए, बेचैनी खुद में समेटे हुए, के पूछे घटा यूं देकर सदा कि मैं अगर कभी यूं ही चलते कहीं किसी गुमनाम
चला जाऊंगा तो फिर क्या किसी को मैं याद आऊंगा, तो फिर क्या मैं याद आऊंगा, फिर क्या किसी को मैं याद आऊंगा, चला जाऊंगा ना फिर आऊंगा, तो फिर क्या मैं याद आऊंगा। मैं हूँ तो है सपने हजारों मगर ना होऊंगा जो मैं तो क्या होगा यहाँ, क्या दिल में किसी के रहूंगा यहाँ, झरेंगे क्या मोती किसी आँख से, पकेगा क्या धुआं दिल की राख से, जो है साथ मेरे मेरे बाद में, जगेंगे क्या रातें मेरी यादों में, उलझन यही बस मेरे दिल में, अब रहूंगा क्या जिंदा किसी दिल में के वक्त आएगा और मर जाऊंगा, तो फिर क्या मैं याद आऊंगा, फिर क्या किसी को मैं याद आऊंगा, फिर क्या किसी को मैं याद आऊंगा, चला जाऊंगा ना फिर आऊंगा, तो फिर क्या मैं याद आऊंगा। सफर अगर खफा जरा रास्ते जरा देर को है रुके काफिले, मगर वक्त ये भी गुजर जाएगा जो बिगड़ा है